ओके अच्छा, यहाँ पर मैंने इसका बताया फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद मैंने इसका बताया टू। फ्रॉम का मतलब क्या है, ये एनिमेशन आपकी किस तरीके से काम करती है, इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि एनिमेशन ये आपकी किस तरीके से काम करती है। अच्छा, एनिमेशन आपकी ऐसे काम करती है कि आपको बताना होता है कि एनिमेशन आपकी स्टार्ट कहाँ से होगी और आपकी एनिमेशन जो है वो एंड कहाँ पर होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल जो आपकी यहाँ पर एनिमेशन हमने यहाँ पर बनाई है, इसके अंदर हमने सिंपल क्या किया है कि जो हमारा सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर हमने यहाँ पर बताया है एनिमेशन नेम। ठीक है, अच्छा एनिमेशन नेम के बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ और बतानी होती है, एनिमेशन डैश ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के अंदर आप बताते हैं कि आपकी एनिमेशन जो है वो कितने सेकंड के अंदर कंप्लीट होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने एनिमेशन बताई है अपनी, जिसके अंदर मैंने बताया कि इसका बैकग्राउंड जो है वो येलो कलर से स्टार्ट होके और इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू कलर तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये सिंपल मैंने एनिमेशन यहाँ पर बताई है। जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। ओके अच्छा, यहाँ पर मैंने सिंपल ये एनिमेशन यहाँ पर लगाई है फ्रॉम और टू। अब इसको मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पर सिंपल सी एक एनिमेशन नजर आएगी, जो कि स्टार्ट होती है आपकी येलो कलर से और फिर ये एंड होती है आपकी ब्लू कलर के ऊपर। ठीक है, इस तरह की ये सिंपल सी मैंने यहाँ पर एक एनिमेशन लगाई है जो कि आपकी इस तरीके से यहाँ पर काम करती है। अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या होता है, अच्छा ये एनिमेशन के अंदर मैंने यहाँ पर इसको बताया कि फ्रॉम के अंदर ये येलो कलर से स्टार्ट हो और येलो कलर से स्टार्ट होने के बाद ये ब्लू कलर के ऊपर जाके एंड हो जाए। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक से ज्यादा आपको यहाँ पर अपने वेरिएशंस आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, ये तो अभी हमने यहाँ पर सिर्फ दो वेरिएशन बताया कि आपकी फ्रॉम से स्टार्ट होके टू पे आपकी एक एनिमेशन आपकी एंड हो जाए। लेकिन अगर आपको यहाँ पर एक से ज्यादा अगर आपको यहाँ पर बताने हैं वेरिएशन, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर फ्रॉम और टू के बजाय आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं फ्रॉम और अच्छा इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, इसकी मैं एक कॉपी यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, एक कॉपी मैंने इसकी सर यहाँ हम पर बना ली। जी बोले। सर हम सर पॉइंट वो करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, मतलब 10% से 20% तक ये कलर हो, फिर 20 से 50 तक ये हो, ऐसे 100 तक ले जाएंगे। जी मैं वही कर रहा हूँ अभी, कर लूँ मैं आपकी इजाजत होगा। यस सर, कर लें। ओके अच्छा फिर इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले बताते हैं 0%। 0% के ऊपर हम यहाँ पर इसको बताते हैं कि 0% के ऊपर जो आपकी वैल्यू है वो वैल्यू आपकी यहाँ पर होगी येलो। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पर इसको बताते हैं कि येलो कलर आपका 0 से लेके फॉर एग्जांपल 20% तक आपका येलो रहेगा। फिर यहाँ पे 20% से आपका येलो के बाद यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा ब्लू कलर। ठीक है, और ब्लू कलर आपका 20% से लेके 60% तक आपका ब्लू कलर रहेगा। और ब्लू कलर के बाद आपका यहाँ पर कलर स्टार्ट हो जाएगा आपका ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज कलर के बाद जो आपका फाइनल कलर होगा 100% के ऊपर, ये कलर आपका होगा फॉर एग्जाम्पल सियान। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर चार अपने यहाँ पर परसेंटेजेस हमने यहाँ पर बताएं। और इसका जो मैंने टोटल ड्यूरेशन रखा है वो 4 सेकंड रखा है, इसको मैं बढ़ाकर कर देता हूँ 6 सेकंड। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं यहाँ पर इसको देखूंगा रिफ्रेश करके, तो आपको यहाँ पर इसके जो कलर्स हैं वो आपको मल्टीपल कलर्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इसका ड्यूरेशन मैंने थोड़ा और बढ़ाया है, तो अब आपको यहाँ पर जो कलर्स आपको नजर आ रहे हैं वो आपको इसके डिफरेंट कलर्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो कि ये चेंज कर रहा है। ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास एनिमेशंस के ऊपर आप काम करते हैं और यहाँ पर आप कोई भी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो अभी हमने डिफाइन किया है वो हमने डिफाइन किया है इसके अंदर बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब बैकग्राउंड के अलावा आप यहाँ पर और भी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं, आप यहाँ पर जो है पोजिशन इसके डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर मल्टीपल कलर्स आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर एनिमेशन आपकी यहाँ पर काम करती है। अच्छा इसके अंदर आपके पास कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एनिमेशन आपकी यहाँ पर होकर यहाँ पर खत्म हो जाती है। ठीक है, अब इस एनिमेशन के अंदर आप यहाँ पर काउंट भी डिफाइन कर सकते हैं। काउंट डिफाइन करने के लिए मतलब ये एनिमेशन आपकी कितनी दफा रिपीट होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, आपके पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन डैश आइट्रेशन काउंट। ठीक है,
काउंट के अंदर अगर आप यहाँ पर बताते हैं इन्फिनिट, तो इन्फिनिट के लिए इन्फिनिट के अंदर ये क्या करता है, इन्फिनिट के अंदर ये करता है कि आपकी ये एनिमेशन जो है वो इन्फिनिट लूप यहाँ पर लगा देता है, जो कि आपकी ये एनिमेशन खत्म नहीं होगी, मतलब यहाँ पे ये 100% पे एंड होगी, फिर वापस से ये 0% से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी इन्फिनिट लूप के साथ आपकी ये एनिमेशन यहाँ पर आपकी चलती रहती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको स्पेसिफिक काउंट अगर आप यहाँ पर करना चाह रहे हैं, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज नजर आए। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर बताया फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड तक। इन्फिनिट काउंट के बजाय मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि ये एनिमेशन जो है ये मेरी 3 दफा ये एनिमेशन मेरी यहाँ पर करेगा। ये एक दफा कंप्लीट हो गई आपकी एनिमेशन, अब ये आपकी सेकंड टाइम ये एनिमेशन आपकी कर रहा है, फिर ये सेकंड के बाद ये आपकी थर्ड टाइम ये एनिमेशन आपकी स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर ये 3 दफा आपकी एनिमेशन करके यहाँ पर आपकी एनिमेशन को खत्म कर देगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो अब आपकी यहाँ पर कोई भी एनिमेशन नहीं हो रही। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी एनिमेशंस को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एनिमेशन को डिफाइन करने का आपके पास एक शॉर्टकट भी होता है जिसको यूज करते हुए आप अपनी एनिमेशंस को एक ही कीवर्ड के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक ही कीवर्ड के अंदर फॉर एग्जांपल आप एक ही एट्रीब्यूट के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको अलग अलग डिफाइन किया है, आप चाहें तो इसको यहाँ पर एक ही कीवर्ड के अंदर भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड एक एट्रीब्यूट यहाँ पर मैंने डिफाइन किया, एक प्रॉपर्टी डिफाइन करी एनिमेशन की। इसके अंदर मैं यहाँ पर बताता हूँ अपना एनिमेशन का नाम, जो भी मेरा एनिमेशन का नाम है वो मैं यहाँ पर बताने के बाद यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ कि ये एनिमेशन मेरी कितने सेकंड तक चलेगी। ये फिर इसके बाद मैं यहाँ पर इसको बताता हूँ। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर्टी और होती है कि एनिमेशन की आपकी जो आपका जो एनिमेशन का स्टाइल है वो स्टाइल आपका किस तरह का होगा। लीनियर होता है आपके पास, लीनियर के अलावा इसकी और भी स्टाइल होते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टाइल आपके पास यहाँ पर होता है, मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, एक होता है लीनियर, और लीनियर के बाद आपके पास एक स्टाइल होता है ईज इन और ईज आउट। ठीक है, ईज इन होता है, ईज आउट होता है, फिर ईज इन आउट भी होता है। तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल स्टाइल यहाँ पर एनिमेशन के आपके पास यहाँ पर होते हैं जिनको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये आप यहाँ पर अलग से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ एनिमेशन डैश टाइमिंग फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ फॉर एग्जांपल लीनियर। लीनियर के अलावा अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ तो यहाँ पर इज इन इज आउट और इज इन आउट। ठीक है, ये आपके पास 3-4 और भी इसके फंक्शंस होते हैं जिसको आप यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने फॉरेस्ट लगाया, फॉरेस्ट लगाने के बाद मैंने यहाँ पर बताया कि ये एनिमेशन मेरी जो है वो इन्फिनिट है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ पर ये एनिमेशन आपको अब भी यहाँ पर नजर आ रही है, और ये एनिमेशन आपको यहाँ पर अब भी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर ये मैंने एक ही प्रॉपर्टी के अंदर मैंने यहाँ पर इसकी एनिमेशन यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दी। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी सर, क्लियर है। कुछ पूछना है किसी को आप में से? सर सर ये नेक्स्ट। तो ये जो हमने सपोज हमने बनाया इसका लोडर लोडर टाइप ये चीज बन गई है। तो कुछ लोडर ऐसे होते हैं जो स्क्रीन पे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं इसको यूज करते हुए। जी हाँ, बिल्कुल, आप यहाँ पर इसको इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक आपको छोटा सा बना के दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास सर्कल यहाँ पर मैंने बनाया है, इस सर्कल को मैं यहाँ पर नाम यहाँ पर एक दे देता हूँ लोडर। ठीक है, और लोडर के बाद मैं यहाँ पर इसको डिफाइन कर देता हूँ एक स्पैन। ठीक है, लोडर इनर। ठीक है, एक इस तरह से मैंने एक डिव बनाई, और इस डिव के अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक लोडर के नाम से मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0, लेफ्ट 0, विड्थ 100%,
हाइट 10 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ठीक है, आपको यहाँ पर नजर आएगा एक एक बार आपको यहाँ पर नजर आएगी ऑरेंज कलर की। ठीक है, इस बार के अंदर यहाँ पर मेरे पास एक और डिव है जिसको मैंने यहाँ पर क्लास दी है लोडर इनर के नाम से। ठीक है, लोडर इनर, इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, टॉप 0 लेफ्ट 0। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ हाइट 100% और विड्थ मैंने यहाँ पर इसको बता दी फॉर एग्जांपल 5%। ठीक है, और इसका मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दे दिया फॉर एग्जांपल पर्पल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक ये नजर आ रहा है, आपको एक बॉक्स यहाँ पर नजर आ रहा है। 5% से बढ़ा के मैं इसको 10% कर देता हूँ। एक बॉक्स आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब आप अगर ये चाह रहे हैं कि ये लोडर आपका इस तरह से काम करे तो ये बॉक्स आपको यहाँ से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आपको यहाँ पे रिपीट हो रहा हो, तो इसके लिए आप यहाँ पर इस तरीके से आप ये काम आसानी से आप कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ सिंपल की फ्रेम। ठीक है, और ये की फ्रेम से यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ लोडर मूवर। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने पास यहाँ पर ये की फ्रेम्स मैंने यहाँ पर बनाए थे, इसी तरह के की फ्रेम्स मैं वहां पर भी अपने पास यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ 0%। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पर बनाता हूँ 50% और यहाँ पर मैं बनाता हूँ 100%। ठीक है, ये सिंपल मैंने यहाँ पर लोडर मूवर के नाम से मैंने यहाँ पर बनाया, और ये बनाने के बाद मैं सिंपल जो मैंने एनिमेशन यहाँ पर ऊपर लिखी है उसी एनिमेशन को मैं यहाँ पर कॉपी करके इसका जो लोडर मूवर है वो मैं यहाँ पर इसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा 0% के ऊपर इसकी जो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है वो आपका 0 रहेगा। ठीक है, फिर ये आपका चला जाएगा लेफ्ट 105 100%। ठीक है, और फिर इसके बाद 100 पर ये वापस आपका 0% पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप अगर यहाँ पर इसको देखेंगे तो आपका ये लोडर यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर काम कर रहा होता है। ठीक है, ये लीनियर के बजाय आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं ईज एंड आउट, ये आपके एनिमेशन को थोड़ा सा स्मूथ कर देता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर अगर इसके स्टार्टिंग पॉइंट को और एंड पॉइंट को नोटिस करेंगे तो इसका एनिमेशन का जो स्टाइल है वो आपका चेंज हो जाएगा, चेंज हुआ है। ठीक है, इसकी अगर आपको ड्यूरेशन यहाँ पर बढ़ानी है तो आप यहाँ पर इस तरह से इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी वेट के अंदर चेंजेस करनी है तो इसकी वेट के अंदर भी आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ 30% और इस यहाँ पर मैं इसको रहने देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10%। ठीक है, तो आपको इसकी जो विड्थ है वो भी आपको चेंज होती हुई नजर आएगी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको इसकी विड्थ के अंदर भी आपको चेंजेस होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे तो जैसे ये 50% पे पहुंचते हैं तो इसकी विड्थ जो है वो आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर अभी भी आपको ये नजर नहीं आ रही तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस लोडर्स को आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आप और भी काफी सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आप किस तरीके से आप इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं। क्लियर है ये? इसके अंदर कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं सर, क्लियर है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ओके, क्वेश्चन था जी बोले। सर, वो जिस तरह हमने देखा काफी वेबसाइट पे, वो जिस तरह हम उनको वेबसाइट खोलते हैं तो वो नंबर इंक्रीज होता है, जिस तरह नंबर ऑफ क्लाइंट वो स्टार्ट होके तो वो आगे तक जाता है। जी वो वो भी इस एनिमेशन के थ्रू। जी वो जो नंबर आपके पास इंक्रीज होता है वो होता है आपके पास जावास्क्रिप्ट की मदद से, काउंटर से। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर इंशाल्लाह बताऊंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर काउंटर आप कैसे बनाते हैं। तो काउंटर की मदद से आप उस नंबर को आप इंक्रीज कर सकते हैं, या डिक्रीज कर सकते हैं।
तो वो आप जावास्क्रिप्ट की मदद से आप कर सकते हैं। सर सीडो Okay. क्लासेस बिफोर एंड आफ्टर, इस पे तो कोई वो करते हैं एक लेक्चर अलग से, क्योंकि आजकल ये मैं कर देता हूँ, फैंसी एनिमेशन और स्टाइल में बहुत ज्यादा यूज होता है। बिल्कुल मैं कर देता हूँ, अभी बता दूँ कहें तो कोई मसला नहीं। हाँ अभी बता दें सर। चलें मैं अभी बता देता हूँ। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर लोडर इनर का की हमने एक यहाँ पर डिव बनाई है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लोडर इनर के डिव में यहाँ पर नहीं बनाता, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि चलें इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको बताता हूँ। इसको फिलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं। मैं यहाँ पर एक लिस्ट में यहाँ पर बना लेता हूँ, और इस लिस्ट के अंदर मेरे पास आ रही है LI, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल मेन्यूज आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है क्लास कस्टम लिस्ट, ठीक है। क्लास मैंने यहाँ पर बनाई एक सिंपल कस्टम लिस्ट के नाम से, ठीक है। और इस क्लास को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, और यहाँ पर आपको ये लिस्ट आइटम आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं यहाँ पर मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मुझे यहाँ पर इसका जो यहाँ पर मुझे कोई इमेज यहाँ पर मुझे लगानी है, ठीक है, या इमेज लगानी है, या फिर मुझे यहाँ पर कोई और स्टाइल मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है। तो वो स्टाइल में यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकता हूँ कि आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर CSS के अंदर आपके पास दो सिलेक्टर्स होते हैं बिफोर एंड आफ्टर के, ठीक है। अच्छा, बिफोर एंड आफ्टर आपको क्या आपके पास क्या काम करता है कि आपके पास यहाँ पर किसी भी टैग के अंदर आपके पास यहाँ पर एक आपके पास बिफोर एंड आफ्टर का एक स्टाइल आपके पास यहाँ पर HTML के अंदर ऐड कर देता है, ठीक है। वो ऐड करने के लिए वो ऐड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप उसके ऊपर अपनी क्लासेस को आप अपने स्टाइल को आप वहाँ पर उसके ऊपर आप सेपरेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको HTML के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको यहाँ पर सर्कल नजर आ रहा है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि कस्टम लिस्ट स्टाइल के अंदर से मैं इसको कर देता हूँ लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। तो यहाँ से मैंने वो लिस्ट स्टाइल यहाँ से हटा दिया, लेकिन अब मुझे वो जो कर्सर में जो यहाँ पर मेरे पास सर्कल आ रहे हैं वो सर्कल मुझे यहाँ पर चाहिए, लेकिन वो एक डिफरेंट स्टाइल के अंदर मुझे चाहिए, ठीक है। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर लिस्ट स्टाइल नन के बाद मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि कस्टम लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पर LI के अंदर मैं यहाँ पर लगाता हूँ बिफोर, ठीक है। और बिफोर जैसे ही मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो अब अभी आपको यहाँ पर नजर आएगा कि यहाँ पर मेरे पास कोई भी आपको चीज आपको अभी नजर नहीं आएगी, ठीक है। जैसे अगर अभी आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी बिफोर एंड आफ्टर आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इसको तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज नजर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी बिफोर एंड आफ्टर वगैरह आपको यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है इस तरह का। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि बिफोर को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं एक चीज अप्लाई करता हूँ कंटेंट, ठीक है। ये अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं जब कंटेंट अप्लाई करता हूँ तो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा कि हर LI के बाद आपको यहाँ पर एक बिफोर का आपको एक टैग आपको यहाँ पर नजर आएगा जो कि यहाँ पर आपका ऐड हुआ हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसका स्टाइल भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई किसी भी आइटम के अंदर आप यहाँ पर बिफोर ऐड कर सकते हैं, और फिर इस बिफोर के ऊपर आप यहाँ पर अपना स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको HTML के अंदर आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन CSS के अंदर CSS को यूज करते हुए आप HTML के अंदर भी आप इस तरह का बिफोर या फिर आफ्टर का आप एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं बिफोर के बजाय अगर मैं आफ्टर का एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ तो आपको यहाँ पर जो नजर आएगा, अब जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वो अब आपको यहाँ पर ये दोनों तरफ आपको ये एट्रीब्यूट नजर आएगा। LI को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पर बिफोर का मतलब ये है कि इससे पहले आपको बिफोर नजर आ रहा है और इसके बाद आपको आफ्टर नजर आ रहा है। आफ्टर आपका लास्ट में होता है और बिफोर आपका सबसे पहले होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये ऐड करने के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ कंटेंट के अंदर अगर मैं यहाँ पर कोई अगर यहाँ पर मैं कोई टैक्स भी लिखता हूँ तो वो टैक्स भी आपको यहाँ पर नजर आएगा कि आपका वो टैक्स भी यहाँ पर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टैक्स लिखा मोहम्मद उवैस, दिस इज बिफोर, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ दिस इज आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टैक्स एक लिखा दिस इज बिफोर के नाम से और यहाँ पर मैंने एक टैक्स लिखा है दिस इज आफ्टर के नाम से, और बीच में जो है वो आपका आइटम नंबर आइटम का जो आपका नाम है वो आपका आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर को आप यहाँ पर अपने पास ऐड कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई स्टाइल वगैरह अप्लाई करना है तो आप इसको स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करता हूँ ब्लू, ठीक है।
और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर स्टाइल अप्लाई करता हूँ ऑरेंज। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इनके ऊपर आप स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये अप्लाई करने के बाद अगर आप यहाँ पर चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर कोई सर्कल वगैरह अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर उसको आसानी से आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर कोई भी कंटेंट आप यहाँ पर ऐड नहीं करें, और आप यहाँ पर क्या करें कि आप यहाँ पर इसको अप्लाई करें सबसे पहले LI को, और यहाँ पर आप बताते हैं इसको पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको बताते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पर बता देता हूँ बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल रेड, और विड्थ इसकी मैं बता देता हूँ 10 पिक्सल, और हाइट भी इसकी मैं बता देता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, आपको यहाँ पर बॉक्स नजर आएगा, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर LI के ऊपर मैं यहाँ पर पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ, पैडिंग लेफ्ट 30 पिक्सल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बॉक्स नजर आ रहा है रेड कलर का हर लिस्ट आइटम के साथ। ठीक है, इस बॉक्स की के यहाँ पर मैं पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, तो आपको यहाँ पर ये बॉक्स नजर आ रहा है जिसको मैंने यहाँ पर अप्लाई किया सिर्फ बिफोर एंड आफ्टर की मदद से, और यहाँ पर मैंने कोई भी डिव वगैरह इस तरह की नहीं बनाई हुई अपने HTML के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर आफ्टर के साथ भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। टॉप राइट, बॉर्डर राइट, बिफोर एंड आफ्टर। अच्छा, इसके अंदर मैंने कोई वो नहीं लगाया एक्चुअली, डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर जो है वो आपके डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टीज आपके पास होती है, तो वो आपको यहाँ पर लगाना होता है डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर आप आसानी से आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिस्प्ले आप यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर के साथ आप आसानी से यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसके अंदर, कोई कंफ्यूजन आपका? बिफोर एंड आफ्टर समझ में आ गया आपको? जी सर आ गया। ओके, नाइस। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर के ऊपर भी आप आसानी से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बिफोर एंड आफ्टर की भी प्रैक्टिस करें, और जो भी आज चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनकी भी प्रैक्टिस करें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर मुलाकात होती है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।